तुलना ठीक वैसे करता हूँ। मोदी बाबा, तुम गलती करके कर्नाटक में कहीं तुमने मुझसे सलाह ली होती तो तुम्हारे सारे सलाहकार फेल हो जाते। मैं मंत्र देता क्या तुम्हें कर्नाटक भी जीत जाते। जी सरकार बाबा। राज तुम्हें बचाना है भाई। हम 1920 की तरफ न चले जाए जो जिन्ना ने चक्रव्यूह रचा था। मेरी ध्यान सुनिए, बार बार कह रहा हूं, 1920 की तरफ न चले जाए जिस जिन्ना ने भारत देश के टुकड़े कराने की रचना डाल दी थी, नींव डाल। जन कल्याण से होता अर्थात कहां चल रहे थे महाराज? तमाम चीजें महाराज आ गई। जो निष्काम भाव से मेरे मंदिरों में धर्मशास्त्र पुराण इतिहास का पाठ करता है वो मेरे लोक में निवास करता है निष्काम भाव से। अगर आज मैं अपनी ख्याति के लिए यह काम करूंगा तो मेरा विनाश यहां से तय है। आज मैं यहां बैठता हूं और YouTube पे इस समय कथा चल रही है, अंशु सिंगल जो के नाम से YouTube है। मैं केवल भेष में जाऊं, शहर में मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मैं कब निकल गया कैसे निकल गया। तब तो आनंद आया। अब मैं आजकल तो कुछ भी नहीं जाऊं महाराज, नहीं तो दुकान दुकान पर बैठ के बाजार बाजार में अपनी गाथा गा रहे होते। हम जैसों को तो बिल्कुल साइड में लगा देते। अभी भी मुझे बहुत कम जानते हैं। किसी ने पूछा बोली पुजारी वो पुजारी, इनने कहा कि नहीं ये कौन महाराज है, तो अंदर से कहा वो कौन से महाराज है, उनको दिखाई नहीं देता। नहीं प्रश्न ही है कि भाई इतना तो उच्चारण देते ही है कि हम तो यहाँ के पूजक के पुजारी है, प्लस और भी यहाँ पर कई कार्य करता है जो हमारे ऊपर बैठते हैं। मैया के लिए बचता है। अच्छा कुछ तो मैया के दर्शन के लिए नहीं जा पाते या बताते भी नहीं है कि माता का मंदिर है, बेचारे दर्शन किए मैया को छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ से बाबा की प्रेरणा से सभी भक्तों से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सामने माता का मंदिर है, वहाँ का भी परिक्रमा जब भी पूरी होगी जब आप मैया तक की परिक्रमा करेंगे। मैं इसलिए महाराज ये बात मैंने कही, आप क्षमा करना, मैं किसी पर लांछन नहीं लगा रहा। जो वहां निष्काम भाव से मेरे मंदिर में धर्मशास्त्र पुराण इतिहास का पाठ करता है, निष्काम भाव से धर्मशास्त्र का पाठ करता है, वो मेरे लोक में निवास करता है। अगर निजी स्वार्थ के लिए वो अपनी कामना करता है तो भले ही वो वैकुंठ में भी बैठा हो, भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे लोक तक नहीं आ पाएगा। मेरे मंदिर से पूर्व भाग में भगवान शंकर कहते हैं ज्ञान मंडल है, वो सदा मेरा ध्यान करने वाले सत्पुरुषों में ज्ञान का उपदेश देता है, ज्ञान वापी। वो ज्ञान देते। भगवान शंकर कहते हैं यह काशी में पग पग पर अनेक सिद्धपीठ है। हे धर्मराज जी, ए पंछियों, ये काशी में पग पग पर अनेक सिद्धपीठ है, परंतु धर्मस पीठ की कोई और शक्ति है जो सबसे श्रेष्ठ है। जहाँ ये छोटे सुख साधक त्राक त्राक रक्षा करो
उच्चार करते हुए मेरे सदुपदेश से निर्मल ज्ञान के भजन भाजन हो गए हैं। सूर्य नंदन धन है, सूर्य नंदन बुलधन है। आज से मैं तुम्हारे इस उत्तम तपोवन धर्मेश्वर पीठ का कभी त्याग नहीं करूंगा। मैं त्याग नहीं। अच्छा, संतों की वाणी, भगवान की वाणी, माता पिता का पक्का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता, कभी निष्फल नहीं जाता। माने हमने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन माता पिता को तो देखा है। माता पिता जीते जाते हमारे भगवान है हमारे लिए। और जो माता पिता से जी चुराते हैं, उनकी सेवा से जी चुराते हैं, उनके लिए भी औलाद उनकी वैसी बन जाती है। जो माता पिता के साथ आप अनुचित वातावरण करते हैं, हमारे सामने भी वो वातावरण आप ही आप आ जाओ, आप बच नहीं सकते। अर्थात हमारे पिताश्री तो बहुत गर्म मिजाज के थे, मेरी सेवा काल में शांत हो गए थे। वो तो खैर माता तो मैंने शायद 1973 में शांत हो चुकी थी। अगर माँ की बात मैं कहूं तो मैंने माँ को ढंग से देख भी नहीं पाया। मेरे बाबा, अगर मैं वास्तव में कहूं मेरा होश मैंने संभाला तो मैंने माँ को ढंग से, मैंने एक अवलोकन जो होती है माँ की ममता, क्योंकि 5वीं के पास करने के बाद मुझे शहर में शिफ्ट कर दिया था पढ़ाई के लिए, और 5-7-10 साल शहर में रहते रहते उस समय शादी का नंबर कर दिया था। माँ को कुछ बीमारी ने घेर लिया था। मेरी हाई स्कूल में 11th बोर्ड था, उस समय मुझे ध्यान आता है मार्च का महीना था, 12-15 मार्च रहा होगा, जो भी 14 मार्च था मेरी एग्जाम होनी थी। और जी समझो एक दिन पहले मेरी माँ की डेथ हो गई। मुझे सुबह एग्जाम देनी है, एक दिन पहले माँ का जो है साथ छूट गया। तैयारी कर रहा था मैं, जब तक शहर से साइकिल से यहाँ तक आता हूँ बरठा तक, जब तक तो मुझे माँ के चेहरे के दर्शन भी नहीं करने दिए। अग्नि दे दी थी माँ ने, पिताजी थे। मेरे बाबा आके रोए राए। जब माँ चली गई तो माँ तो बहुत बड़ी वस्तु होती है। प्रातः काल मेरा पेपर था दूसरे दिन, मैंने कहा पढ़ाई तो हो गई खत्म, हम नहीं पढ़ते हैं माँ, लेकिन घर परिवार के कुछ हमारे अच्छे साथी थे गांव में, तो नहीं एक काम करो भूपेंद्र, तुम जो है जो होना था वो तो हो चुका। हमको वापस किया शहर के, एग्जाम होगा, हाई स्कूल का एग्जाम दिया। 11th हाई बोर्ड थी उस समय मेरे साथ, 73 की बात बता रहा हूँ। पास हो गए थे, जब रिजल्ट आया पास भी हो गए थे। लेकिन माँ की ममता आज तक मुझे कसोटती है। माँ का जो प्यार मिलना था मैं बिल्कुल अधूरा रहा। आज तक माँ की ममता जो, जब एक पुत्र हरा थका घर से, गांव से, गली से, खेत से, खलियान से, नौकरी से, चाकरी से, प्रशासन की किसी व्यवस्था सुविधा से, धंधे पानी से जब घर लौटता है तो माँ का सहारा दिखता है। माँ, वो माँ खींच लेती है, वो ममता खींच के अपनी गोदी में समेट लेती है। बेटा आजा, सो जा। वो मुझे नहीं मिला, मैं माँ की गोदी में नहीं सो पाया जी, मुझे आज तक आज तक करता है। माँ कैसी थी मुझे तो पता नहीं है, लेकिन सब लोग कहने वाले कहते हैं, बोले माँ बिल्कुल तुम्हारी टू कॉपी थी।
मैं तो नाम नहीं लेता हूं, तू क्यों छोड़ के चली गई? और मैं क्या सभी लेते होंगे जिनकी माँ जो खो के बैठी है। मैं अपने आज भी मैं घर में जाता हूं तो रोज लेता हूं, संपत्तिया तू कहाँ है? अपने बेटे के पास आ जा। जय हो बाबा। मुझे गोद में ले ले। जो माँ की गोद में आनंद आता है, पत्नी पतिव्रता नारी होती है, लेकिन पत्नी की गोद में वो आनंद नहीं आता जो माँ की ममता के साए में आता है। बोलो सच्चे दरबार की। जिसके साथ मेरी साथ भंवर घूमी है, मैंने ये सर उसकी गोदी में आज तक नहीं रखा है, क्योंकि ये सर का अधिकार तो माँ का। माँ से बड़ी मैं आपको अपनी सारी बात बताता। ये सर कभी मैंने अपनी धर्मांगनी के सर के गोदी में नहीं रखा, क्योंकि ये अधिकार तो केवल माँ का। निकल गया सर। मैं कब देखता हूँ माँ की क्यों आ जाती है, जब वो आकाश की माँ अपने बेटे से बात करती है, तब उसकी आंखों में आंसू आते रहते हैं। जब अपने बेटे से, बेटा 4 साल हो गए तुझको बगैर देखे, तब लगता है यार ये तो वास्तव में बहुत गहरी बात है। आज हम भी माता के ममत्व में लगे होते, हम भी ऐसे ही अपनी माँ की तरफ, माँ की गोद में पड़े होते। और मैं जानता हूँ ये मेरी माँ नहीं, आप सभी की माँ के लिए कही। माँ जैसी वस्तु एक दिन चले को किसी लड़की से मोहब्बत हो गई, एक दिन चले को किसी लड़की से मोहब्बत हो गई। माँ के लाल लड़की ने अपने प्यार जाल में फंसा लिया। लड़की अपने दिल चले की परीक्षा लेने लगी। तुम कितना प्यार करते हो? बहुत अधिक प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं। अरे तुम्हारी जान नहीं, तुम अपनी माँ की जान मुझे दे दो, तब जानूंगी तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। वो अज्ञानी धूर्त मूर्ख माँ के पास पहुंच गया, लड़की की बातों में फंस गया, खंजर लेके माँ के दिल को चीरने लगा, माँ की ममता को चीरने लगा, खंजर चलाने लगा। जब बार बार वो थक जाए तो माँ की आवाज आए, बेटा तू थक तो नहीं गया, तुझे कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जब माँ का दिल निकाल लिया, जब माँ का दिल निकाल के वो लड़का अपनी प्रेमिका के पास जाने लगा, उसको फिरवा लगा, तो दिल बोला मेरे लाल कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी। और दिल जाके जब अपनी प्रेमिका को दिया तो प्रेमिका ने धिक्कारा, तू धिक्कार, अरे तू बड़ा दुष्ट है, तू अपनी माता का नहीं हुआ, मेरा क्या हुआ? तू अपनी माँ का नहीं हुआ, मेरा क्या हुआ? आप सुनो, ऐसी गलती कभी मत करना, माँ को रुलाना मत। माँ जैसी वस्तु नहीं है। माँ की साए में, माँ की 12 छत्र छाया में आनंद की अनुभूति आप समझ सकते हैं। महाराज मैं ये अनुभूति कर रहा हूँ कि माँ तू शरीर नहीं, फिर मैं मुझे माँ की गोद में बिठा दी। क्या बात है? मैं उसकी मूर्ति ये भी माँ है, ये भी तो माँ है, जगत जननी। क्योंकि हम संसारी वातावरण में आ गए हैं, लेकिन ये भी तो जगत जननी है। माँ वैष्णव देवी की गोद में आप बैठे हैं और बालाजी हमारे परम पिता परमात्मा है और हम उनकी गोद में आके बैठे हैं। हमारे लिए बड़े भाग की बात है। मैं भी कितना अज्ञानी हूं कि आपको मैंने संसार की भावुकता में डाल दिया, लेकिन माँ का तो परिचय बार बार देना पड़ेगा। एक बार पिता के परिचय को हम मान भी सकते हैं, लेकिन माँ की ममता को कभी भूल नहीं सकते।
मेरे मंदिर में पूर्व भाग में जो ज्ञान मंडप है, भगवान शंकर ने कहा उसमें ज्ञान की सिद्धि प्राप्त है, परंतु धर्मेश्वर पीठ की कोई और भी शक्ति है जो सबसे श्रेष्ठ है। जहां ये छोटे त्रात रक्षा करे का उच्चारण करते हुए मेरे सदुपदेश से निर्मल ज्ञान के योग हो गए। सूर्य नंदन धर्म में आज से मैं तुम्हारे इस उत्तम तपोवन धर्मेश पीठ का कभी त्याग नहीं करूंगा। देखो मेरी कृपा से ये सुख पंछी दिव्य विमान पर बैठकर मेरे परम धाम को जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा आप तो मनुष्य हैं, मैं पंछियों को भी अपना लेता हूं, मैं लोक के लिए जा रहा हूं। तब देवेश्वर भगवान शंकर के ऐसा कहते ही कैलाश शिखर के समान एक विशाल दिव्य विमान आप पहुंचा। वे निर्मल पंछी दिव्य रूप धारण करके उसी विमान पर बैठे और धर्मराज से पूछ रहे कैलाश पर्वत पर चले गए। अगस्त जी उस आश्चर्यजनक वृत्तांत को देखकर जगदम्बा पार्वती ने कहा महादेव हे महेश्वर, इस धर्मपीठ का ये मातम जानकर मैं आज से धर्मेश्वर के समीप ही निवास करूंगा। जो स्त्री अथवा पुरुष इस धर्मेश्वर लिंग में भक्ति रखने वाले होंगे उन सबकी मनोवांछित कामनाओं में मैं सदा सहायक बनूंगा। अर्थात तब महादेव जी बोल पड़े देवी ये तुमने अच्छा निश्चय किया, या तुम विश्वभुजा के नाम से विख्यात हो जाओ, विश्वभुजा के नाम से विख्यात हो जाओ। जो ये तुम्हारी पूजा करेंगे वे समस्त भोगों से संपन्न एवं सब वाले होंगे। मनीर तृतीया को, चैत्र शुक्ला तृतीया को जो तुम्हारी भक्ति पूर्वक आराधना करेगा, भगवान शंकर कहे मेरे अनुग्रह से उसके संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होगी। भगवान शंकर ने कहा देवी पार्वती, पूर्व काल में पुलोम कन्या इंद्राणी ने किसी मनोरथ की प्राप्ति के लिए बड़ी भारी तपस्या की, किंतु उन्हें तपस्या का फल नहीं प्राप्त हुआ। तब उन्होंने बड़ी भक्ति और प्रसन्नता के साथ कोकिला के समान मधुर स्वर से लय युक्त गीत गाकर मेरी आराधना की। अच्छा एक बात बताएं, आपकी तपस्या कभी असफल हो जाए तो बगैर भगवान शंकर की तपस्या के आपको वो पुनः मार्ग नहीं मिल सकता। भगवान शंकर की तपस्या करना ही पड़ेगा। राम जी ने की है, कृष्ण अवतार में कृष्ण ने की है, बगैर उनकी कल्याण नहीं। बालाजी हनुमान ने भी की है। मृद मधुर ताल, स्वर युक्त ताल, मात्रा और कला से विशिष्ट उस गान के द्वारा मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे देवी पार्वती, मैंने उसके पास जाकर पुलोम नंदिनी में तुम्हारे इस शुद्ध मधुगीत और मेरे श्री विग्रह के पूजन से प्रसन्न हो गए। तुम कोई वर मांगो, तुम कोई वर मांगो। तो रानी बोली सच्ची बोली देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो जो सब देवताओं में माननीय सुंदर एवं यज्ञ करता श्रेष्ठ हो वो ही मेरे पति हो, वो ही मेरे। अगर तुम मुझ पर प्रसन्न है तो सारे देवताओं में जो माननीय हो और सुंदर हो। महाराज जी बताओ जी, हर बेटी सुंदर पति, तुम जी बताओ जी बेचारे वैसे कुछ नहीं है, सुंदर थे कहां जा।
हाँ? अच्छा भाई सुंदरता तो भगवान में ही है केवल, और जिसका जैसा स्वरूप है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गेरुआ है तो भगवान की बंदे ना सब। अगर एक अपाहिज आईपीएस तो नहीं बन सकता, आईएएस बन सकता है, तो उसको लड़की देने में कोई संकोच करेगा नहीं करेगा। और लड़की भी साथ है कि भैया करेक्टर आदमी है, काम झाम मिलेगा, तो पैरी तो कमजोर है, क्या करेगा काम, लेकिन उसके अंदर गुण होना चाहिए, सबसे सुंदर होगा। यज्ञ कर्ताओं में श्रेष्ठ हो वे मेरे पति हैं, आप मुझे मेरी इच्छा के अनुसार रूप सुख और आयु प्रदान करें। भगवान शंकर कहने लगे अब मैं क्या करूं, आपके आर्य विग्रह की पूजा में मेरी उत्तम भक्ति सदा बनी रहे और मेरा पातिव्रत धर्म कभी नष्ट हो। सबसे उत्तम हमारी माताओं का चरित्र है पतिव्रता धर्म, वो कभी खंडित न हो। बुरे भैया समझ लो, तुमसे क्या बात है भाई, बोलो सच्चे पतिव्रता धर्म कभी खंडित न हो। अपने पति के सामने ऊंची आवाज में कभी बात न की जाए। पंडित जी आनंद ऊंची आवाज तो नहीं है, कभी कभी तो ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके घर में ये अपवाद विवाद न होता हो सबके। और आजकल के युग में तो भैया उनकी दूधी बोल रही है। महाराज जी, गुरु महाराज बताते अनपढ़ हो अंगूठा कलेक्टर हो तो उससे वो कह देगी कि तुम कछु नहीं या तुम मूर्ख हो। महाराज जी उसे भी कछु नहीं समझेंगी, इनमें ये पावर है। लगी थी बोले थोड़ा बन जाओ। सच्चे एक बार फिर कह दो, एक राजा में और राजा भोज और कालिदास की पत्नी में होड़ मच गई। होड़ मच गई। कभी कालिदास की पत्नी हमने कही कालिदास की पत्नी से राजा भोज की रानी ने कि आपके पति आपकी बात मानते हैं, तो वो कह रही बिल्कुल मानते हैं, पूरा मानते हैं। अब तो फिर वो कालिदास की पत्नी कहने लगी कि राजा साहब आपकी मानते हैं, कि बिल्कुल मानते, पूरी बात मानते। तो कि मैं तब जानूं कि तुम राजा को घोड़ा बनाए के और उसमें सवारी करो। कालिदास की जीव को बात है, जीव कोई बात है। परंतु रानी ने भी एक बड़ी कड़ी बात कही कि मैं तब जानूं कि आपके पति आपके बस में कालिदास बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे, वो उसको दाढ़ी कटवा दोनों में शर्त लग गई। अब रात्रि में महाराज जी जब राजा गए अपने महल में, तो रानी से जब उनका वार्तालाप हुआ तो वे बोली महाराज मेरा तो घोड़ा पे बैठने के लिए मन हो रहा। तो रानी इससे राजा बोले अरे जीव को बड़ी बात है, सुबह होने तो कितने घोड़ा कला घोड़ा बंधे, अरे सुबह कोने देखो महाराज मैं तो अबे बैठू, तो अबे क्या करोगे आप घोड़ा बन जाओ मैं महाराज जी विनोद में महाराज जी सब कुछ भूल जाता है। उसने की अच्छा तो ऐसा ही आपका मन खुश होना चाहिए, और राजा घोड़ा बने और रानी कह रही महाराज जी ऐसे नहीं, घोड़ा बोल तो कैसा है। राजा करे महाराज जी जब बोल गए तो रानी ने पूरा वृत्तांत बता दिया कि मैंने ऐसा काय से करो।
कि खाए से कि मेरे में और कालिदास की पत्नी में होड़ हो। और वो भी अगर पति उस कालिदास उसके बस में तो सुबह देखना उनकी दाढ़ी मूछ कालिदास की पत्नी जब मिली तो उसने की बाबा मुझसे प्रेम करते हो? अरे नहीं करते हो, राजकाज में लगे रातों वही कविता सुनाते हो, सब कुछ करते। जब मैं हकीकत में तो उसे प्रेम करता तो कि फिर मैं मेरे को जो आपकी गाड़ी बिल्कुल ही अच्छी अरे को सोमती हमने में जाके प्रयागराज वगैरह में हरिद्वार में तो क्या बात नहीं महाराज मेरे लिए तो आज ही सोमती रात्रि में दाढ़ी बनवा दे हमारा आप सवेरे मिलेंगे। सवेरे जब दरबार में था और उनने भी कह दी मारा कि जी मैंने दाढ़ी क्यों बनवाई है, मेरे में और महारानी में शर्तें है गई और देख लेना तुम राजा आज घोड़ा बन के महाराज जी जब कालिदास गए तो दोनों ने एक दूसरे को नजर गई तो वास्तव में कालिदास के दाढ़ी नहीं है। तो महाराज ने गद्दी से कही कि अरे कालिदास वहाँ मुड़मुड़ाए अब को सोमोती तो परिना ने जी कहा आपने जी दाढ़ी मारी। तो उन्होंने कह दी कि महाराज वो घाट दूसरा था राजा घोड़ा बन के और भाई कालिदास ने जे मुड़ मुड़ा। बोलिए बालाजी सरकार कितनी सुंदर बात कह दी, समझ में आई? कुछ हंसना भी चाहिए, थोड़ा सा आनंद आ गया। वो घोड़ा बन के जो चले हिने ना आए वो बात आप समझ माने ये जो ठान ले, मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर इनने जो ठान लिया ये वही कला करा देगा। सबको खून चलाए मानो जय हो देवी हो। मन बात इसलिए चलेगी महाराज कि पतिव्रता नारी मारे इसमें सबसे बड़ी चीज वही आ गई महाराज कि पतिव्रता नारी भारी तपस्या की, तपस्या का फल मिला और उन्होंने बड़ी भारी भक्ति प्रसन्नता के साथ कोकिला के समान मधुर सुर से रहस्यमय गीत गाकर मेरी आराधना की। मृदु मधुर ताल, स्वर युक्त तान, मात्रा और कला से विशिष्ट उस गान के द्वारा मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्थात मैंने उसके पास जाकर कहा पुलोम नंदिनी मैं तुम्हारे इस मधुर गीत और मेरे श्री विग्रह के पूजन से प्रसन्न हूं, तुम कोई परवाह नहीं। तब रानी बोली देवेश आप मुझ पर प्रसन्न है, अच्छा आप मुझे मेरी इच्छा के अनुसार रूप सुख आयु वरदान प्राप्त कराए। आपके आर्च विग्रह की पूजा मेरी उत्तम भक्ति सदा बनी रहे और मेरा पतिव्रत धर्म कभी नष्ट हो। बात चल रही थी पतिव्रता धर्म, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। पति का हमेशा सम्मान करना, पति की पूजा ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। पति की पूजा महाराज भारत भूमि में ही ज्यादा श्रेष्ठ मातृभूमि कहा गया है। विलोम पुत्री सची के मनोरथ को सुनकर महादेव जी ने कहा तुम व्रत का अनुष्ठान करने से महाराज मनोरथ को प्राप्त करो। मनोरथ तृतीया जो व्रत है उसके पालन से मनोरथ की सिद्धि प्राप्त होगी। 20 भुजाओं से सुशोभित विश्व भुजा नामक गौरी देवी उस व्रत की अधिष्ठात्री देवी है, अर्थात उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। देवी के आगे वरदान आशा विनय कथा भी पूजन करना चाहिए। चैत्र शुक्ला द्वितीया को दंत दावन एवं आदि करके सायकाल को नियम के अनुसार पालन करके अधिक तृप्ति के अनुसार उनकी पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष प्रातः काल उठकर आवश्यक कर्म करके शौच एवं आचमन से निवृत्त होकर अशोक वृक्ष का उत्तम दंत धावन ग्रहण करें। उसकी कथा अर्थात फिर नियम पूर्वक स्नान आदि क्रिया पूरी करके दिन भर उपवास करे। तत्पश्चात सायकाल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके
गौरी जी की पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले देवी हे महारानी भगवान शंकर बोले, गणेश जी की पूजा करके उन्हें घृत पक्ष पूरी पूजा घेवर आदि का भोग लगावे। तदंतर अशोक के सुंदर फूलों से विश्वजा देवी की पूजा करें। पहले कुमकुम से अनुलेपन करके अशोक वक्त नैवेद्य धूप अगरबत्ती आदि से देवी की पूजा करें। वैशाख से फाल्गुन तक प्रत्येक मास को शुक्ला तृतीया को इस उत्तम व्रत का पालन करें। अर्थात इन 11 प्रकार में है महाराज जम्मू, अपामार्ग, खदिर, जाति, आम्र, कदम और वृक्ष, उदंबर और खरूर, बीज पूरा आदि, दानिम, अनार, ये इन 11 प्रकार के कार्यों का क्रमशः वैशाख से लेकर फागुन तक व्रत के दिन दांतोड़ करें। बच्चों के नाम बताइए। सिंदूर अगरबत्ती वगैरह वगैरह से पूजा करने के पश्चात अर्थात इसके पश्चात इनको सभी का पालन करने के बाद फूल न मिलने पर भी पत्तों से भी पूजा की जा सकती। इनका क्रमशः वैशाख से अश्विनी माह माने अगेन महीने तक इसकी कार्तिक में भी मूंग और घी के साथ भात चावल के साथ अर्चना पूजा करें। अगेन में इंडेल का ईनहर अर्थात फूस के महीने में लड्डू और माघ के महीने में लिप्सका का और तपस्वी एवं फागुन में चीनी भरकर घी में पकाई हुई पुनिया गणेश जी को खिला रहे हैं। अर्थात इसके पश्चात इस उत्तम व्रत को सुनकर पोलन कुमारी रानी ने उसका पालन किया। इससे उनकी मनोवांछित कामना सिद्ध हुई। तो जो बुद्धिमान पुरुष मन लगाकर इस पुण्यमयी कथा को सुनता है या शुभ बुद्धि को प्राप्त होता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस सच्चिदानंद भगवान पड़ेगा 30 मई को माने बालाजी सरकार की प्राण प्रतिष्ठा जून में हुई थी गंगा दशहरे के दिन, और मैया की भी प्राण प्रतिष्ठा गंगा दशहरे में हमारे एक मंगलवार और बीच में। अगले जो मंगलवार आएगा उस दिन हवन पूजन दोनों जगह हवन भी है और बढ़िया प्रसादी भी है। ठीक है भाई? हाँ। और इसमें आप सभी सहयोग करें। माने एक मंगलवार और है, माने छोटा मोटा भंडारा तो हो ही जाता है। आप जितने भी अतिथि बैठे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर प्रसादी पाए। मंगलवार का दिन है तो मैं ऐसा भी नहीं कहता आप नहीं आएंगे, आप आएंगे ही आएंगे। सुंदरकांड होना ही होना है और कथा चलनी है और दोनों तरफ हवन भी होना है। और उसके बाद कन्या प्रसादी संत पंच प्रसादी का आयोजन भी होता है। इसमें सभी सहयोग भी करें जो बन सके। ठीक है? क्योंकि कार्यक्रम तो आपके माध्यम से संपन्न हो पाता है।